इंसान का चोला तुझे जो मिला है वो क्यों मिला है? ये गोविंद मिलने के लिए मिला है, गोविंद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये एक मौका मिला है। और इस मौके को तू हाथ से गंवा देगा तो फिर तुझे फिर क्या पता कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ेगा। जो पहले के थे उनसे ही आज तक हम उनको भोगते भोगते मुश्किल से इंसान का चोला मिला है, फिर भी उसको हम नहीं समझते कि हमें कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, कितना अच्छा अवसर मिला है। अगर इंसान का चोला मिल भी जाता तो गुरु मिलना बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है, बड़ा मैं कहता हूँ कि कोई भागी आदमी होता है गुरु की, जिसको पूर्ण गुरु की। वैसे तो गुरु अगर ढूंढोगे तो जगह जगह गुरु ही गुरु मिल जाएंगे, शिष्य कम मिलेंगे। गुरुआई के लिए बहुत लोग हैं, गुरु ही बनना चाहते हैं, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन जो शिष्य नहीं बनता वो गुरु भी नहीं बन सकता। मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे कि जिनको कभी नाम मिला ही नहीं, नाम मिला ही नहीं, और फिर भी कहते हैं कि नौला गुरु मुझे सपने में कह के चलेगा, गुरु ने मुझे कह दिया कि जा मुझे प्रकाश होता है, मैं शब्द सुनता हूँ, मैं ध्यान में रहता हूँ, मेरा ये होता है वो होता है। देखी सुनी बात आदमी कितनी झूठ बोलते हैं, क्या मिलता है उनको झूठ बोलने से? गुरुआई करने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है क्या? अगर तुमने अपना काम कर लिया तो बताने की जरूरत है। रविदास जी तो कहते कि क्यों बकवास करते हो खाम खा की? जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो तो किसी को बताता ही नहीं, वो तो छिपाता और है, कोई बताता ही नहीं। क्योंकि वो तो सोचते हैं कि जो इतनी कीमती चीज़ जिसको मिली है वो उसकी कोई नुमाइश थोड़ी लगाएगा, पब्लिक में डोंडी पीट के ये थोड़ा कहेगा कि आओ। और ये जो संतों पर पाबंदी लगाई थी उस बात को भी भूल गए। ये तो सत्य पुरुष ने संतों को भी ये कह दिया था कि करामात नहीं दिखाओगे किसी चीज़ को, ये भी नहीं बताओगे कि आओ मेरे पास, किसी को बुला के नामदान भी नहीं दोगे। लेकिन इस युग में ये जरूर है, संतों ने सहज मार्ग के लिए, जीवों के कल्याण के लिए रास्ता इतना सुलभ और सस्ता बना दिया कि ताकि ये माया में भटके हुए जीव हैं वैसे ये नहीं आ सकेंगे रास्ते में, इतनी बल बुद्धि शक्ति नहीं है। इसीलिए बार बार संतों की वाणियों में आया कि बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने गुरु के बलिहार जाऊं। बलिहार जाने का मतलब होता है उनके सामने अपना बुद्धि बल, ज्ञान बल, शरीर बल, मन बल सब के सब हार जाऊं। बलिहार का मतलब यही है। लेकिन हम गुरु के आगे चपलता करते, चतुराई करते हैं, बुद्धि और उसकी तर्क वितर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब गुरु नहीं जानता है। गुरु न तर्क वितर्क करेगा, गुरु शास्त्रार्थ नहीं करता। गुरु के पास जो चीज़ है वो किसी किताब में नहीं, किसी वाणी में नहीं आ सकती। उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो ज्ञान तो अथाह है, वो कलम से लिखा नहीं जाएगा, उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई भाषा नहीं है उसकी। अनटोल्ड वर्ड है वो, अनस्पोकन लैंग्वेज है, वो कैसे आएगी? जब वो जिस चीज़ को हम खुद नहीं समझ सकते, वो तो हमारी रूह है, आत्मा है, वो उसका अनुभव करती है। लोग बखान करते हैं उसका, दुकान लगा ली धर्म की, आओ कि हम बताएंगे हम बताएंगे। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? लोग कहते हैं कि गुरु संभाल कर लेगा, गुरु अपने आप, गुरु किसी को नहीं लेके जाता। गुरु देता है, वो उनको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। उस रास्ते पे चल के उनकी आज्ञा को जो मानता है, उनकी मर्यादाओं को पालन करता है, वो उसमें चलता है। नहीं तो कितने लोग, कितने महाराजियों से नाम लिए थे, ठोकर खाते फिरते हैं। कितने नाम लेके भी उन्होंने अपने कर्म को नहीं बना पाए, नहीं सुधार पाए। वो गुरु में ही कमी ढूंढते फिरते रहे कि गुरु में ये कमी। गुरु को खुदा कहाँ माना? जिसने गुरु को खुदा मान लिया उनके तो जीवन सफल हो गए, उनको तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। गणेश जी ने अपने पिता का ही चक्कर काट के कह दिया था सारी दुनिया ये है, या तो गुरु को तुम मानो ना, अगर मानते हो तो गुरु से बढ़ के कोई जानो ना। गुरु के समान कोई दूसरा जहान में नहीं है। कहीं 3 लोक में चक्कर काट के जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। अगर काम होना है तो गुरु से हो, नहीं किसी से नहीं हो सकता। अब गुरु से काम जब होगा, गुरु को सब कुछ मान लोगे। गुरु को जो सब कुछ मान लेता है वो कभी भी किसी चीज से वंचित नहीं रहता, वो किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।